स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 2 को। तो इसी के सॉल्यूशन को आज हम जानेंगे। इससे पहले के वीडियो मैंने डाल दिए हैं और भी आगे आपको कंटिन्यूअस मिलते चले जाएंगे। चलिए, पहला है मैं एक किसान हूँ और इसका हो जाएगा आई एम अ फार्मर। देखिए, एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जितना भी आप लास्ट तक देख रहे हैं इन सब में कवि है, किसान है, नौकर है, नर्स है, कलाकार है, गायिका है, अभियंता है, शिक्षक है, नेता है, डाकिया है, डॉक्टर, ये सारे के सारे प्रोफेशन हैं तो कॉमन नाउन, लेकिन सभी कॉमन नाउन में नहीं, लेकिन ये प्रोफेशन है जिससे किसी काम करने का बोध हो। अच्छा बुरा, थीफ में भी, वो स्टूडेंट में भी, पैसा कमाने की बात नहीं, प्रोफेशन जिससे किसी एक काम का बोध होता है, तो उसमें आपको जो है वो सिंगुलर रहने पर ए या एन का यूज होगा और प्लूरल रहने पर आपको एस या एस का यूज़ होगा। ये ध्यान में रखेंगे इसी आधार पर। चलिए, तो सेकंड नंबर पे चलते हैं। आप एक कवि हैं, यू आर अ पोएट। तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। सर्वेंट है ना, VANT, वंट पढ़ेंगे इसको, सर्वेंट। वह एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स, है ना। वह एक कलाकार है, ही इज़ एन आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट। इसमें एन लगा, क्यों लगा? एन का शॉर्ट में रूल बता देता हूँ, वैसे आपको हमारे अदर वीडियोस में भी मिल जाएंगे, बट मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का की शुरुआत वॉवेल से नहीं बल्कि वॉवेल साउंड से। वॉवेल साउंड क्या है? आपका जो वॉवेल होता है AEIOU, इन्हीं से जो साउंड बनते हैं। कौन कौन से? तो आपने इसको सिंपल भाषा में समझना है तो आप समझ लीजिए कि जो आपका हिंदी का जो वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, बस वही आएंगे। क्या? तो अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, बस इतने। अ से लेकर औ तक जिनके उच्चारण शुरू होंगे, चाहे वो वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उससे मतलब नहीं है, आपको उसमें एन लगेगा सिंगुलर में, और बाकी सब में, बाकी किसी चीज़ से शुरुआत हो तो आपको ए लगेगा, है ना। ऐसा बहुत सारा आएगा, जैसे यूनिवर्सिटी, भले यू से है लेकिन उसमें ए लगेगा, न कि एन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक गायिका है, शी इज़ अ सिंगर। वह एक अभियंता है, ही इज़ एन इंजीनियर। वे एक शिक्षक हैं, ही इज़ अ टीचर। अब हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूज़न हुआ हो। यदि कन्फ्यूज़न हुआ हो कि भाई लगा हो कि सर से मिस्टेक हो गई, नहीं मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है ना। ऐसा क्यों, ही इज़ क्यों लगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे अदर वीडियोज़ में ये भी आपको मिल जाएंगे, बट चलिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में एक रूल है जो हो सकता है कि आपके हिंदी वाले टीचर ने नहीं सिखाया होगा, और ख़ास करके हिंदी व्याकरण में रूल ये कहता है कि हिंदी भाषा में आदर सूचक वाक्यों में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए वह, आप जानते होंगे, एक वचन, वे बहुवचन, मेरा एक वचन, मेरे बहुवचन, है एक वचन और हैं बिंदु लगा देंगे तो बहुवचन। अब आपसे कोई पूछे कि वह मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं, कि वह मेरा पिताजी है, अब आपका दिल कह रहा होगा नहीं, ये तो होगा वे मेरे पिताजी हैं, है ना। लेकिन भाई ये तो हैं, तो पिताजी तो एक ही है, तो होना चाहिए वह मेरा पिताजी है ना। तो दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा। बस वही रूल आपको कंठस्थ कर लेना है ना, कि हिंदी में आदर सूचक, जैसे इंग्लिश में यू माने तुम भी, आप भी, लेकिन हिंदी में तो हम तुम, आप अपने बड़े को आप कहते हैं, छोटे बराबरी वाले को तुम कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये रूल लागू हो रहा है। तो अब आ जाइए, इसमें ये समझते हैं कि वे शिक्षक हैं। उससे पहले ये समझिए, वह लड़का है, यह भी वाक्य सही है, और वे लड़के हैं, यह भी वाक्य सही है ना, दोनों सही हैं। लेकिन इंग्लिश में ही इज़ अ बॉय ही होगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। और उसमें ही इज़ बॉय नहीं हो सकता, यानी हिंदी में एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी। तो यहाँ पर यदि आ जाइए, यदि हम वे शिक्षक हैं रहता तो इसका 2 माने हो जाता है, कि भाई वो एक भी हो सकते हैं आदर के लिए और अधिक भी। लेकिन जब क्लियर है यहाँ पर आपको कि एक लिख दिया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिख दिया गया, तो हर हालत में वो व्यक्ति एक ही है ना। इसलिए हमें, और एक व्यक्ति के लिए तो हम दे लगा ही नहीं सकते हैं कि दे आर ए टीचर, इसलिए हो जाएगा ही इज़ अ टीचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि एक नेता है, रवि इज़ अ लीडर। श्याम एक डाकिया है, श्याम इज़ अ पोस्टमैन, है ना। ये सब प्रोफेशन है, तो उसके हिसाब से लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे कहता है कि रीता एक डॉक्टर है। रीता का स्पेलिंग दोनों होता है, REETA भी है और RITA भी है।
देखिए नाम में कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी जो पॉपुलर है जो चल रहा है वो हो जाएगा। तो रीता एक डॉक्टर है, इसका जो भी स्पेलिंग आप समझिए ठीक है। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। रामू और गोपी नौकर हैं, रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। यहाँ पर प्लूरल आ गया तो इन सब में हम एस लगा रहे हैं। तुम एक किसान हो, अब एक आ गया तो फिर यू आर अ फार्मर। तुम लोग किसान हो यदि आ गया तो यू आर फार्मर्स, है ना। फिर उसमें जब प्लूरल की बात हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको जो है वो वही लगाना है, एस लगाना है। राम एक लेखक है, राम इज़ अ राइटर। राम और श्याम लेखक हैं, दो लोग हो गए हैं तो राम एंड श्याम आर राइटर्स। मैं कवि हूँ, आई एम अ पोएट। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट्स। वह नर्तकी है, शी इज़ अ डांसर। वे नर्तकियां हैं, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता हैं, माय फादर इज़ अ लीडर, है ना। उसी में जो है आपको जब आ जाएगा यही नेता में प्लूरल हो गया तो आपको लगा देना है लीडर्स, यानी मेरे दोस्त लोग नेता हैं तो माय फ्रेंड्स आर लीडर्स। लड़का, है ना, उसमें बुक में अंडरलाइन किया हुआ, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है इन सब में, मतलब अब आगे आपको एक दो में दे दिया हूँ, अपने आप अंडरलाइन वाले में द लगाना है, लेकिन वो मैं वैसे भी आपको समझा करके एक्सप्लेन करके चलूँगा। लड़का एक छात्र है, कौन सा लड़का, तो खास। वैसे भी सिंगुलर काउंटेबल जब शुरू में रहेगा तो उसमें द लगाना ही है, शुरू में लड़का रहे, कुत्ता रहे, पेन रहे, कुर्सी रहे, कुछ भी रहे। द बॉय इज ए स्टूडेंट, लड़के छात्र हैं, द बॉयज आर स्टूडेंट्स। प्लूरल में भी ये खास हैं, कुछ खास लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, सभी लड़के नहीं हैं। शिक्षक एक लेखक है, कौन से, कोई खास, द टीचर इज ए राइटर। शिक्षक लोग लेखक हैं, द टीचर्स आर राइटर्स, है ना, कौन से हैं। तो प्लूरल में भी, खास में तो सिंगुलर में तो लगेगा ही, और चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, खास की बात होगी तो आपको लगेगा। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है खास कैसे पता चलेगा, जैसे इसी में देख लीजिए ना, शिक्षक लोग लेखक हैं। क्या दुनिया के सारे शिक्षक हैं? नहीं है ना, फिर खास ही होंगे, है ना। पानी गंदा है तो क्या दुनिया का सारा पानी गंदा है? नहीं, कोई खास ही होगा, तो उसी खास में हम लोग दी लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका ये आपने मिला लिया होगा, आपके सही हुए होंगे, जो गलत हुए होंगे वो आपने करेक्शन कर लिया होगा और समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें नोटिफिकेशन बेल में ऑल को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें उत्साह वर्धन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।